क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ कमी है, या आपने सोचा है कि आपका असली उद्देश्य क्या है? द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे के बारे में एक आकर्षक कहानी बुनते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने और अपनी नियति को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। रास्ते में वह रंगीन पात्रों की एक श्रृंखला से मिलता है, जो उसे अपने दिल का अनुसरण करने, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और जीवन के अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ को गले लगाने के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। सैंटियागो की यात्रा के माध्यम से कोएल्हो अपने जुनून को आगे बढ़ाने, अपने भीतर की आवाज को सुनने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहने के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश साझा करता है। इस पुस्तक सारांश में हम द अल्केमिस्ट के प्रमुख विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे, जिसमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहस, विश्वास और दृढ़ता की भूमिका शामिल है। ब्रह्मांड की शक्ति हमें हमारी सच्ची बुलाहट की ओर मार्गदर्शन करने के लिए और मौजूद रहने और यात्रा की सराहना करने के महत्व को। चाहे आप अपनी खुद की व्यक्तिगत किंवदंती की तलाश कर रहे हों या बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हों, द अल्केमिस्ट एक कालातीत कहानी है जो आपको प्रेरित, सशक्त और उत्थान महसूस कराएगी। परिचय। इंट्रोडक्शन। अल्केमिस्ट ब्राजील के लेखक पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास, जो पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था, की दुनिया भर में 65 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं और इसका 80 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। द अल्केमिस्ट किसी के सपने और व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करने और इसके साथ आने वाली आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा के बारे में एक कहानी है। उपन्यास कल्पित, आध्यात्मिक और स्वयं सहायता विषयों का एक संयोजन है जो दुनिया भर के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है। इसके सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश ने इसे एक लोकप्रिय पुस्तक बना दिया है, जो लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इस लेख में हम उपन्यास के प्रमुख विषयों और संदेशों की खोज करते हुए द अल्केमिस्ट के सारांश में तल्लीन होंगे। अवलोकन। ओवरव्यू। द अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई एक कालातीत कृति है, जो दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक है। यह एक अंडालूसी चरवाहे लड़के सैंटियागो की कहानी बताता है, जो अपने सपनों का पालन करने और अपने भाग्य को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकलता है। पुस्तक एक शक्तिशाली रूपक है जो आत्मखोज, उद्देश्य और खुशी की खोज के विषयों की पड़ताल करती है। कहानी अंडालूसिया, स्पेन की विदेशी और रहस्यमय भूमि में सेट है और पाठक को सहारा रेगिस्तान, तंगियर्स के बाजारों और अल्फ्यूम के नखलिस्तान की यात्रा पर ले जाती है। लेखक के विशद वर्णन और काव्यात्मक गद्य पुस्तक को जीवन में लाते हैं, इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मनोरम पाठ बनाते हैं जिसने जीवन में अपने पथ के बारे में कभी खोया हुआ और अनिश्चित महसूस किया हो। इस लेख में हम द अल्केमिस्ट के प्रमुख विषयों और पाठों में तल्लीन होंगे और यह पता लगाएंगे कि यह अब तक की सबसे प्रिय पुस्तकों में से एक क्यों बन गई है। चाहे आप कल्पना, दर्शन या स्वयं सहायता के प्रशंसक हों, इस पुस्तक में हर उस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ है जो एक अधिक अर्थपूर्ण और पूर्ण जीवन जीना चाहता है। प्रमुख अध्यायों का सारांश। समरी ऑफ की चैप्टर्स। द अल्केमिस्ट 1988 में ब्राजील के लेखक पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखा गया एक दार्शनिक उपन्यास है। कहानी सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की है, जो सपने में देखे गए खजाने को खोजने के लिए यात्रा पर निकलता है। रास्ते में वह कई लोगों से मिलता है जो उसे जीवन, प्रेम और अपने भाग्य का पीछा करने के बारे में मूल्यवान सबक सिखाते हैं। यहाँ पुस्तक के प्रमुख अध्यायों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। अध्याय 1 से 2। सैंटियागो, एक युवा चरवाहा, मिस्र के पिरामिडों के आधार पर छिपे खजाने के बारे में बार बार सपना देखता है। वह एक जिप्सी महिला और एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की सलाह लेता है जो राजा होने का दावा करता है। राजा उसे बताता है कि खजाना असली है और इसे खोजने के लिए उसे अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करना चाहिए। अध्याय 3 से 4। सैंटियागो अपनी भेड़ें बेचता है और अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को पूरा करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाता है। वह टंगियर्स की यात्रा करता है, जहां उसे लूट लिया जाता है और दरिद्र छोड़ दिया जाता है। वह अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए एक क्रिस्टल की दुकान पर नौकरी करता है। अध्याय 5 से 6। सैंटियागो एक अंग्रेज नाम के व्यक्ति से मित्रता करता है जो पारस पत्थर की खोज कर रहा है।
वे एक प्रसिद्ध कीमियागर की तलाश में अल्फ्यूम नखलिस्तान की यात्रा करते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। अध्याय 7 से 8 नखलिस्तान में सैंटियागो को फातिमा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। वह कीमियागर से मिलता है जो उसे खजाना खोजने में मदद करने के लिए सहमत होता है। कीमियागर उसे विश्व की आत्मा की अवधारणा और इसके साथ संवाद करने के तरीके सिखाता है। अध्याय 9 से 10 सैंटियागो और कीमियागर रास्ते में विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए रेगिस्तान में यात्रा करते हैं। सैंटियागो अपने दिल की बात सुनना और उन शकुनों पर भरोसा करना सीखता है जो उसका मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 11 से 12 सैंटियागो और कीमियागर पिरामिड तक पहुंचते हैं, जहां लुटेरों के एक समूह द्वारा उनका पीछा किया जाता है। सैंटियागो ने अपनी यात्रा में प्राप्त ज्ञान का उपयोग खुद को हवा में बदलने और बचने के लिए किया। वह अंत में अपने मूल सपने के स्थल के पास स्पेन में खजाना वापस पाता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान सैंटियागो जीवन के बारे में कई मूल्यवान सबक सीखता है, जैसे कि अपने सपनों का पालन करना, अपने दिल की सुनना और ब्रह्मांड में भरोसा करना। उन्हें पता चलता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और हम सभी एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। अल्केमिस्ट एक खूबसूरती से लिखा गया उपन्यास है जो पाठकों को अपनी निजी किंवदंतियों का पीछा करने और अपने दिल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वे कहीं भी नेतृत्व करें। यह एक कालातीत कहानी है जो लोगों को जीवन में अपना उद्देश्य खोजने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। विश्लेषण और मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। द अल्केमिस्ट एक ऐसी पुस्तक है जिसे अक्सर प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी के रूप में वर्णित किया जाता है। कई पाठकों का दावा है कि इसने उन्हें उद्देश्य और दिशा की एक नई समझ प्रदान की है। पुस्तक आपके सपनों का पीछा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम लेने के बारे में विचारोत्तेजक विचारों से भरी हुई है। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से द अल्केमिस्ट की सादगी के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है। कुछ पाठक सरल लेखन शैली और जटिल अवधारणाओं को सुलभ तरीके से व्यक्त करने की पुस्तक की क्षमता की सराहना करते हैं। हालांकि अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि पुस्तक बहुत सरल है और इसमें गहराई का अभाव है। इस आलोचना के बावजूद द अल्केमिस्ट एक प्रिय क्लासिक बनी हुई है जो दुनिया भर के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। आत्मखोज, अपने दिल का अनुसरण करने और दुनिया में अपना स्थान खोजने के इसके विषय सार्वभौमिक हैं और इसका संदेश एक ऐसा है जो बहुत से लोगों को उत्थान और प्रेरक लगता है। जबकि द अल्केमिस्ट सबसे जटिल या बौद्धिक रूप से उत्तेजक पुस्तक नहीं हो सकती है, यह वह है जो जीवन को बदलने की शक्ति रखती है और पाठकों को जुनून और उद्देश्य के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पाउलो कोएल्हो द्वारा द अल्केमिस्ट एक उत्कृष्ट कृति है जो पाठकों को अपने सपनों का पीछा करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी व्यक्तिगत किंवदंती खोजने के लिए प्रेरित करती है। पूरी किताब में कोएल्हो एक शक्तिशाली संदेश देता है जो पाठकों को कार्रवाई करने और अपने दिल का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहानी यादगार पात्रों, मनोरम सेटिंग्स और विचारोत्तेजक विषयों से भरी हुई है जो सभी उम्र और पृष्ठभूमि के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की यात्रा गंतव्य से अधिक महत्वपूर्ण है और यह कि रास्ते में हमारे अनुभव आकार देते हैं कि हम कौन बनते हैं। कुल मिलाकर द अल्केमिस्ट एक कालातीत क्लासिक है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पाठकों को प्रेरित करता रहेगा।